पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, इस तनाजुर में कि इसराइल एक बदमस्त हाथी बना हुआ है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा। उसने कतर पर, वो कतर जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा था, जो मुज़ाकराती टीम को होस्ट कर रहा था, और उस मुज़ाकराती टीम को अमेरिका से बात करनी थी, और उस पर ट्रंप की इजाजत से जिस तरह से हमला हुआ है, यह सिफारती एतबार से भी बदतरीन हमला था और सिफारती तारीख का एक बदनुमा दाग है जो अमेरिका और इसराइल पर लगा हुआ है। अमेरिका इस दाग को धो नहीं सकता, और इसी तरह से अब हर कोई रडार में आ गया है। जिस तरह नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि हम ग्रेटर इसराइल, तो ग्रेटर इसराइल में तो सऊदी अरब के इलाके भी शामिल, उसमें तो जॉर्डन भी है, उसमें तो शाम भी है, उसमें तो लेबनान भी है। वो तो पूरे खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। तो इसलिए यह मुआहदा, इसको हम वेलकम करते हैं, यह अच्छा मुआहदा है, लेकिन इसको महदूद नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम मुस्लिम मुल्कों को शामिल होना चाहिए कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमला, तमाम आलम इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और खास तौर पर जो खित्ते के ममालिक हैं, जिसमें गल्फ के सारे मुल्क, और फिर ये ईरान को भी इसमें शामिल होना चाहिए। इससे एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, तुर्की और ईरान शामिल हो, और इसी तरह से बाकी अरब रियासतें शामिल हो, तो ये आपसे आप एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आएगा। इसराइल इतना ताकतवर नहीं है कि वो बैक वक्त